तुम क्या सुधरेगी। अभी वो नौशाई साहब पढ़ रहे थे ना जी। मस्जिद अक्सा तुझे आज़ाद करिए, आज़ाद करा लेंगे, है ना। ऐसी हालात वाले आज़ाद करा लेंगे। अपनी मस्जिदें आबाद नहीं हो रही, इतनी दूर जाके आज़ाद क्या कराएंगे। जलसा आबाद नहीं हो पा रहा, वो तो खुद ही गेट पकड़ के बैठे, मौका लगेगा तो चुपके से निकल लेंगे। और वही होता है। देखो मैंने जरा टोका तो मालूम पड़ गया ना कैसे जाना है। इसलिए जलसे में आओ तो जलसे का अदब जरूरी है, अदब जरूरी है। अगर अदब नहीं तो जलसे से आपको भरपूर फायदा हासिल होना नहीं है। ये नबी का जलसा है भाई, गौसे पाक का जलसा है जी। इसका ताल्लुक हमसे आपसे नहीं है, इसका ताल्लुक रसूल पाक गौसे पाक से है। तो इसकी इज्जत और इसका मर्तबा जो है उसका लिहाज ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 बजे तक ही जागो, आप 12 बजे तक ख़त्म कर लो, मगर सब मिलजुल के बैठ के प्रोग्राम को सुन लो, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। 12 बजे तक ख़त्म कर लो, ज़रूरी नहीं कि लंबा करना है, मगर सब मिल के एक साथ बैठ के सुन लो। बहुत अच्छा पंडाल आपने लगाया, बड़ा खूबसूरत जलसा कराया, और मुझसे पहले आपने आलिम बामल मखदूमुल उलमा के शहजादे खुद मखदूम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रेहान मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया को बहुत अच्छा सुना। उनके बाद एक बच्चा शायर नात ख्वां हसन रज़ा नौशाही को आपने सुना। मेरे बराबर में पीरे तरीक़त बड़े मुशफ़िक़ उलमा नवाज मेहरबान सब पर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, जो सैयद रेहान मियाँ के वालिद गिरामी हैं और बहुत बड़ी खानकाह से ताल्लुक़ है। तशरीफ़ फरमाए, इनका दीदार भी हमारी आँखों की ठंडक है। जी। मत बोलो सुभान अल्लाह, तकरीर लंबी कर दूंगा, देख लो। ऐसी सुनाना है, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। तो आँखों को जो ठंडक मिलती है ना, हम जो खाते हैं वो नबी के दर का, नबी की औलाद का सदका खाते हैं, वही मिलता है। ये मैं नहीं कहता, ये तो अपने बुजुर्ग उलमा कहते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है गोनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओहो, इतना सुस्त मजमा है भाई, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे। आज मुझे लग रहा है कि बिछोली है ना, क्या है, बिछोली। हाँ बिछोली, माशाल्लाह। तो दिलों को बिछा के सुनो, हैं, पलकों को बिछा के सुनो, अपनी जबान को खोल के सुनो। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, जाने के बाद बोलोगे क्या। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तवज्जो रखे, दरूद पाक पढ़िए।
तकरीर शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। गौसे आजम से मुताल्लिक प्रोग्राम है। सरकार गौसे आजम की सीरत के कुछ बाब आपने सैयद रिहान मियां मुफ्ती साहब क़िबला से समात कर लिए। अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बढ़ा दूं? जी इजाजत है? जी जी। इतने नाराज हो के इजाजत दोगे? आका इरशाद फरमाते हदीस पाक छोटा सा वाक़या, हदीस पाक मुख्तसर सी बात, आप इस तरह समात कर लें जो आपके भी समझ में आती रहे। आका फरमाते वली वली, आज वलियों के सरदार की बात करें हम, बड़ी बात है। वली क्या होता है पहले वली को पहचान लो आप, उसके बाद वलियों के सरदार की बात करेंगे। रुब्बा रजुलिन अशअसा अगबरा वजहिन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। आका फरमाते हैं कितने ऐसे देखे होंगे कि उनके बाल बिखरे हैं, चेहरा परागंदा है, कपड़े फटे पुराने हैं, मुंह से राल टपकती है, चेहरे पर धूल लटी है। कितने ऐसे देखे होंगे कि करीब जाओ तो करीब जाना पसंद न करो, पास में बैठना पसंद न करो। बाल बिखरे, चेहरे पर गुबार है, कपड़े फटे पुराने, मगर शानो मकाम यह है कि अल्लाह की कसम खा के अल्लाह से कुछ मांग लें तो अल्लाह उनकी बात को टालता नहीं, पूरा फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कर देता है बोलो? पूरा फरमा देता है। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। सुभान अल्लाह मत बोलो, खतरा है ना, 12 बज गए। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी शान ये है, समझ लीजिएगा गौर से। हाँ, अब मैं ऐसे ही सुनाऊंगा, समझ में आए, जो समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। हदीस मैंने सुना दी, अगर अल्लाह की कसम खा के अल्लाह से मांग ले, अल्लाह उनकी बात को टालता, बोलो जरा, उनकी बात को रद्द करता नहीं है, उनकी बात को लौटाता। क्यों नहीं लौटाता? जबान पाक है। क्या है बोलो? जबान पाक है, दिल पाक है। उनकी जबान से जो कलेमात निकलते हैं वो पाक है। रात दिन अल्लाह अल्लाह करते करते, बच्चों क्या हुआ तुम्हें? बच्चों, इन बच्चों से बड़े परेशान रहते। क्या हुआ है? बोले ये ऐसे असल में बच्चे, ये बैठती नहीं ना, ये कौम नहीं बैठती। हाँ, इन्हें तो पैंट पहन के कूले मटकाने से गर्ज बस। सख्त वाली पैंट पहना लो, कूले मटकाते घूमेंगे, कूले मटकाते फिरेंगे। हाँ, बैठा न जाए, चूंकि अगर उखड़ुओं बैठे तो बैठने नहीं पाते। नहीं होती है बोलो सख्त, नहीं होती है सख्त, इतनी सख्त कि ये घुटनों में दर्द कर दे तो बैठने कहाँ देगी। ये तो घुमाएगी फिराएगी सही साहब, यानी यहाँ कहाँ बैठने देती है, तो घुमाती फिराती है। अजीब मामला, इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि चला भी न जाए, सही से बैठा न जाए, और जेब भी आगे न हो बल्कि पीछे लगा के बैठ जाए, और उसमें मोटा सा पर्स रख ले। मैं तो देखता हूँ हैरत होती है, जेब भी अगर होना चाहिए तो आगे होती है यार, सीने पे जेब है, आगे जेब है। इन्होंने नौजवानों ने तो जेब भी लगाई तो पीछे लगाई है। कहाँ लगाई? कहाँ लगाई है बोलो? नहीं है, पीछे लगी हुई। फिर उसमें मोटा सा पर्स रखा हुआ, इतनी तंग होती है, इतनी तंग कि पूरा हाथ उसमें डाल नहीं सकता। 2 उंगलियां डालेगा, पर्स निकालेगा, और जैसे ही पर्स खोलेगा उसमें मिलेगा फिल्मी हीरोइनों के फोटो,
उनमें मिलेंगे क्रिकेट के खिलाड़ियों के फोटो, उनमें मिलेंगे। मैंने सोचा कि यार ये जेब पीछे क्यों लगाई, किस लिए लगाई। जब मैंने देखा कि नौजवान उसमें ये फिल्मी हीरोइनों के फोटो रखे फिरता है, तो रखने की जगह तो ठीक है, अगर कोई अच्छी चीज होती तो सीने से लगा के रखता, उसने वहां पीछे क्यों रखा? इसलिए कि उसमें फोटो रखे हैं। जेब पीछे क्यों लगी? इसीलिए लगी है ना कि उसमें फोटो रखना है। अगर अपनी जेब में फोटो नहीं रखता ना ये नौजवान, ये इतनी सख्त नहीं पहनता, सीने से पर्स को लगा के रखता, उसमें फोटो नहीं होता, फिल्मी एक्टरों के फोटो नहीं होते उसमें, ये क्रिकेट के खिलाड़ियों के फोटो नहीं होते, दुनियादारों के फोटो नहीं होते। अगर उसमें होता तो क्या होता? या तो गुंबदे मुस्तफा का नक्शा होता, या नबी की नालैने पाक का टुकड़ा होता। अगर पर्स में ये रखा हुआ होता और जब खोलता आंखों से लगा लेता तो रोशनी बढ़ जाती, और चूम लेता तो मोहब्बतें बढ़ जाती, और सुबह ही सुबह दीदार कर लेता तो पर्स में इजाफा हो जाता, बरकतें बढ़ जाती। सुभान